सर ये तो दूसरी पार्टी का पॉलिटिशियन दशरथ लाल है। आप कोई खेल मत खेलना तो हमें भी नहीं खेलना पड़ेगा। चल क्या रहा था? तो यहाँ पे 2 पेन ड्राइव्स और हैं। इस रश्मि के घर में बड़े लोगों का आना जाना था और वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रही है। तो इस केस में बहुत कुछ है। प्रद्युमन चौधरी और दशरथ लाल के अलावा और भी लोग थे जो रश्मि के साथ थे और रश्मि ने इन सब की भी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी। सर मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी और एक एम्प्लॉई है पायल त्यागी, जो रश्मि की कामयाबी से जलती थी, और वही एक है जिसने मुझे इसके बारे में बताया। मेंढक के बारे में? हाँ, मैंने भी रश्मि के कैबिन में मेंढक देखा था। मुझे तो वो डेकोरेटिव पीस लगा था। लोगों को अपनी मुट्ठी में रखने और उन्हें अपने इशारों पर नचाने की शक्ति, इसे वशीकरण कहते हैं, लोगों को अपने वश में करने की विद्या। हमें ये शक्ति किसी भी तरीके से चाहिए और किसी भी कीमत पर। सर हमें इन पॉलिटिशियंस प्रद्युमन चौधरी और दशरथ लाल और प्रद्युमन चौधरी के बेटे ऋषभ से बात करनी चाहिए। वो लड़की तुम्हारे लायक थी ही नहीं ऋषभ, तुम बेकार हम पे गुस्सा कर रहे। पापा हमारे लायक थी या नहीं, अब बात उसकी नहीं। 7 अक्टूबर की रात को कोई रश्मि के घर गया था पापा। पारितोष मिश्रा नाम है उनका, टैक्स डिपार्टमेंट में विजिलेंस ऑफिसर है। हरीश क्या हुआ था 3 साल पहले? इस केस में हमने रश्मि पांडे को जेल में भी डाला था। ये रश्मि पांडे बहुत शातिर थी और उसके परिवार वालों को भी उसके बारे में सब कुछ पता था। रश्मि, तुमने बहुत गंदा खेल खेला है मेरे साथ, धोखा दिया हमें। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं पारित, या तो उस जाल से बाहर निकल आओ या फिर फंसते चले जाओ। इन सब के साथ एक नाम और जोड़ना चाहिए। ये कौन सा नया एंगल निकला है? सर रश्मि के ऑफिस से गोविंद खबरिया खबर लाया। रश्मि का उसकी कलीग पायल त्यागी के साथ 36 का आंकड़ा था। बेटा, रश्मि जिस तरह की जिंदगी जी रही थी उसके साथ तो ऐसा होना ही था। वो खुद अपने आप को इस अंजाम तक लेकर आई थी। बेटा तुम ज्यादा दुखी मत हो, बस अपनी मां को संभालो। रश्मि के तार कई जगहों पर जुड़े हुए थे, पर क्यों जुड़े थे उसने ये तार? क्या वो बड़ी पहुंच वाले लोगों के ऊपर पकड़ रखना चाहती थी? रश्मि के इस काले जादू का क्या एंगल था? और 3 साल पहले रश्मि जेल क्यों गई थी? ये किसकी साजिश थी? किसने किया था ये सब? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 10:30 बजे।